9 अगस्त 2024 की सुबह एक ऐसी खबर सामने आई जो पूरे देश को हिलाकर रख देती है। ये खबर एक 31 साल की महिला डॉक्टर विक्टिम के बारे में है जो कोलकाता के आरजी मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल में अपनी ट्रेनिंग कर रही थी। डॉक्टर विक्टिम शाम को 11 बजे के बाद भी अपने मरीजों को चेक कर रही थी और देर रात 2 बजे तक चेक करती रही। इसके बाद वो आराम करने के लिए सेमिनार हॉल में चली गई, लेकिन उन्हें क्या पता था कि यह आराम उनके जीवन का आखिरी आराम साबित होगा। रात को विक्टिम के साथ क्या हुआ, यह जानने के लिए इस वीडियो को देखें। अस्पताल जैसे सुरक्षित जगह पर विक्टिम के साथ जो हुआ उसने सारी मानवता को शर्मिंदा कर दिया। यह घटना तब सामने आई जब विक्टिम के शव का पोस्टमार्टम किया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने सबके होश उड़ा दिए। रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि विक्टिम की हत्या गला घोंट कर की गई थी। गले को इतनी ताकत से दबाया गया कि उसका थायराइड कार्टिलेज टूट गया, जो किसी भी इंसान के मरने के लिए काफी होता है। उस रात जब अस्पताल का एक कर्मचारी सुबह सेमिनार हॉल का गेट खोलता है तो उसके सामने एक ऐसा दृश्य होता है जो उसकी जिंदगी भर के लिए उसके दिमाग में छाप छोड़ देता है। विक्टिम की बॉडी बिना कपड़ों के पड़ी होती है और उसके शरीर पर खून के निशान होते हैं। यह दृश्य देखकर अस्पताल का स्टाफ विक्टिम को तुरंत इमरजेंसी रूम में ले जाता है, लेकिन डॉक्टरों के सभी प्रयासों के बावजूद विक्टिम कुछ ही घंटों में अपनी जान खो देती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आने के बाद पूरी सच्चाई सामने आ जाती है। रिपोर्ट के अनुसार विक्टिम के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की गई और जब उसने इसका विरोध किया तो उसका गला घोंट दिया गया। पुलिस को सेमिनार हॉल के अंदर कुछ नाखून, खून के नमूने और एक ब्लूटूथ नेक बैंड मिला। ये सभी सबूत इस बात की ओर इशारा करते हैं कि यह एक प्लानिंग के साथ की गई घटना थी। दुर्भाग्य से सेमिनार हॉल के आसपास कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं था, लेकिन जिस रास्ते से इस फ्लोर पर एंट्री की जाती थी वहां कुछ सीसीटीवी कैमरे थे जो पुलिस के लिए महत्वपूर्ण सबूत साबित हो सकते थे। पुलिस ने सबसे पहले सीसीटीवी कैमरों की रिकॉर्डिंग चेक की और सुबह 3 बजे से 8 बजे तक के फुटेज देखे। फुटेज में पुलिस को पता चला कि इस फ्लोर पर कुल 6 लोग आए और गए थे। पुलिस ने इन 6 लोगों को एक एक करके बुलाया और उनसे सख्त पूछताछ की। ब्लूटूथ नेक बैंड की जांच की गई, लेकिन पुलिस को उसका कोई डायरेक्ट लिंक विक्टिम से नहीं मिला। इस जांच के दौरान पुलिस ने एक संदिग्ध व्यक्ति संजय रॉय पर ध्यान दिया, जो अस्पताल का एक सिविल वॉलंटियर था। संजय के फोन की तलाशी में पुलिस को कई पोर्नोग्राफिक कंटेंट मिले, जो पुलिस के शक को मजबूत करता है कि संजय ही विक्टिम के मर्डर का मुख्य अपराधी है। संजय रॉय को पुलिस कस्टडी में रखा गया, लेकिन नशे की हालत में होने के कारण उसने पहले कुछ भी कन्फेस करने से मना कर दिया। लेकिन पुलिस की सख्त जांच के बाद संजय ने अपने अपराध को कबूल कर लिया। उसने स्वीकार किया कि उसने विक्टिम के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की और जब विक्टिम ने विरोध किया तो उसने उसका गला घोंट दिया। संजय के घर की तलाशी में पुलिस को कुछ कपड़े और जूते मिले जिन पर खून के धब्बे थे। खून के इन सैंपल की फोरेंसिक जांच के बाद यह साबित हो गया कि यह विक्टिम का ही खून था, जो संजय के खिलाफ एक मजबूत सबूत बन गया। घटना के बाद संजय ने सबूत मिटाने की कोशिश की, लेकिन सफल नहीं हो पाया। पुलिस ने ठोस सबूतों को इकट्ठा कर फोरेंसिक रिपोर्ट्स, सीसीटीवी फुटेज और संजय के कन्फेशन के आधार पर एक मजबूत केस बनाया। संजय को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया गया। अब संजय का क्या होगा यह अदालत ही तय करेगी। अस्पताल जैसे सुरक्षित जगह पर विक्टिम के साथ जो हुआ उसने मानवता को शर्मिंदा कर दिया। ट्रेनिंग के दौरान विक्टिम के साथ एक ऐसा घटना घटी जो किसी ने सोचा भी नहीं था। विक्टिम के साथ मर्डर और रेप जैसे कलंकित अपराध हुए, जो सुनकर देश भर के लोगों का दिल दहल गया। लेकिन यह सिर्फ विक्टिम की कहानी नहीं है, बल्कि पूरे देश की महिलाओं की है। महाराष्ट्र में एक स्कूल में 4 या 5 साल की बच्ची का रेप हुआ और भारत में हर साल 30,000 महिलाएं रेप की शिकार होती हैं। और रेपिस्ट को क्या सजा दी जाती है? आखिर भारत में इतने रेप क्यों होते हैं और सरकार क्या करती है? इस पर बात करेंगे हम अगले वीडियो में।